वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ एक काफ़ी नई स्कीम के बारे में जो कि लोन को लेकर है। लेकिन ये लोन आम नागरिकों के लिए नहीं है। ये लोन है दोस्तों बंदियों के लिए, मतलब कि जो लोग जेल में रहते हैं, प्रिजन में रहते हैं, उन लोगों के लिए है। इनमेट्स के लिए ये आप कह सकते हैं लोन की जो फैसिलिटी है ये लाई गई है और ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी बातें जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस पूरे जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड हैं। काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो सके और आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ पाएँ। चलिए अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस पूरे लोन स्कीम के बारे में, जो भी बातें हमें पता हैं उसको। लेकिन आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 6 मई से, तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो जाके परचेज़ कर सकते हैं। 0% पे दोस्तों आप लोग को ईएमआई वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई गई है। साथ ही आप लोगों के लिए अनअकैडमी लाइट है, तो अगर आपका कोई एक पर्टिकुलर वीक एरिया है और आपको सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। अगर आप लोग हमारा कोड यूज़ करते हैं स्टडी आईएएस, तो आप लोग को एडिशनल बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। आप सभी लोगों के लिए एक फ्री में यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस प्रोग्राम भी लाया गया है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो वो इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन ने लॉन्च करी है एक लोन स्कीम इनमेट्स के लिए। आप कह सकते हैं जिन भी लोग को यहाँ पे जेल दी गई है या फिर जो भी आप कह सकते हैं मुजरिम रहते हैं जो जेल में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये स्कीम जो है दोस्तों, इसको इसका क्रेडिट स्कीम का टाइटल दिया गया है जीवाला। ओके, जो कि करवाया गया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। ये दोस्तों पूरे तरीके से आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट जो है वो प्रिजनर्स के लिए है, जो कि येरावाड़ा सेंट्रल जेल में रहते हैं पुणे में। और ये फिर धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर 60 प्रिजन आएंगे पूरी स्टेट के अंदर। अभी सिर्फ एक प्रिजन में ये वाली फैसिलिटी है, पर इसके बाद 60 और ऐसे प्रिजन होंगे जिनमें ऐसी फैसिलिटी होंगी। अगर बैंक की और प्रिजन के ऑफिशियल्स की बात करें तो ये एकदम नई और पहली बार हमें ऐसी कुछ क्रेडिट स्कीम देखने को मिलेगी प्रिजन्स के लिए, जो भी आप कह सकते हैं मुजरिम हैं उनके लिए भारत देश में। अभी दोस्तों आप लोग को बता दूं, एग्जिस्टिंग अगर लोन इनिशिएटिव के बारे में बात करें जो कि इनमेट्स के लिए हैं, तो वो उनको आप कह सकते हैं सुधारने वाले के लिए, अगर वो लोग अपना प्रेजेंट टर्म जो है उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तब उनको यहाँ पे लोन दिया जाता है। उसके अलावा उन्हें लोन नहीं दिया जाता है। ओके, अभी तक जो स्कीम थी वो ऐसे काम करती थी। अगर हम लोग इस स्कीम के बारे में बात करें कि आखिर ये वाली स्कीम कैसी है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बताया मैंने कि ये जो एक क्रेडिट स्कीम है, इसको आप कह सकते हैं जी वाला नाम है इसका, जिसका मीनिंग होता है अफेक्शन। मराठी ये लैंग्वेज है, ओके, और उसी का ये वर्ड है एक। और इसको यहाँ पे प्राइमरली लॉन्च करा गया है जो भी यहाँ पे कन्विक्टेड इनमेट्स हैं उनके लिए। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 3 साल से ज़्यादा का आप कह सकते हैं जेल करा गया है, उन सभी लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। ऑफिशियल्स ने दोस्तों ये कहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इनमेट्स होते हैं वो आप कह सकते हैं सोलो ब्रीड विनर होते हैं, या फिर आपको बताऊं कि एक इनकार्सिरेशन रहते हैं, जो कि अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और उनके लिए और कोई रहता नहीं है सोर्स ऑफ इनकम। तो उसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो है दोस्तों उन्हें दी जाएगी, आप कह सकते हैं उन लोगों के नाम पे दिया जाएगा, पर दिया जाएगा उनकी फैमिली मेम्बर्स को। इस तरीके से ये जो लोन है ये रखा जाएगा। मतलब कि उन लोगों को, जो लोग जेल में हैं, उन्हें तो इसका बेनिफिट नहीं होगा, पर उनकी जो फैमिली है, क्योंकि कई सारे ऐसे कैदी होते हैं जो कि आप कह सकते हैं जेल में चले जाते हैं और वही अपने घर में इकलौते ऐसे होते हैं जो कमा रहे होते हैं, तो उनकी वजह से पूरी फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाती है, सोर्स और कोई रहता नहीं है, तो उन लोगों की मदद करने के लिए ये वाली स्कीम लाई गई है। इसमें दोस्तों इनिशियल फेज़ के अंदर 50,000 का जो है वो लोन दिया जाएगा, जिसको 7% के इंटरेस्ट रेट पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि जो इंटरेस्ट है वो बैंक अर्न करेगा। 1% जो है वो वापस सिस्टम में दिया जाएगा कि जो प्रिजनर्स के लिए वेलफेयर फंड है उसके अंदर इसी का 1% दिया जाएगा। और ये जो लोन है दोस्तों, ये बिना ही किसी रिक्वायरमेंट के लिए, ओके, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना ही आपको लोन जो है वो दे दी जाएंगे। जितने भी दोस्तों इनमेट्स हैं वो यहाँ पे इन लोन्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें किसी बच्चे की एजुकेशन चाहिए, उनके फैमिली मेम्बर्स में किसी के मेडिकल ट्रीटमेंट हो, लीगल फीस देनी हो, कोई भी एक्सपेंसेस हो, तो उसमें ये लोग यूज़ कर सकते हैं। बैंक ऑफिशियल्स ने कहा है कि 75% जो एप्लीकेशंस होती हैं दोस्तों, वो एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए होती हैं और ये उन्हें अब तक मिली हैं। किस तरीके से जो इनमेट्स हैं ये पैसा देंगे, क्योंकि अब बैंक ऐसे तो है नहीं कि फ्री में पैसा बांटेगा, उन्हें कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए चाहिए। तो देखिए, जैसा कि आपको बता दूं कि जैसे ही वो लोग प्रिजन सिस्टम के अंदर आते हैं, जो इनमेट हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड में, और उनके हिसाब से उन्हें अलग अलग इंडस्ट्रियल में या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आप कह सकते हैं काम दिया जाता है, पर प्रिजन के अंदर ही।
और इस काम के लिए उन्हें आपको बता दूं कि डेली 50 से 70 रुपये दिए जाते हैं। ये काम आप कह सकते हैं जेल के अंदर चल रहा होता है, मतलब उनसे काम भी करवाते हैं वो लोग, जिसके उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। अभी क्या दोस्तों, ये जो आप कह सकते हैं पैसा रहता है, ये डिपॉजिट किया जाता है उनके अकाउंट में, जिसकी मदद से वो लोग जेल के अंदर जो कैंटीन वगैरह है, या फिर अगर उन्हें घर भेजने हैं पैसे तो वो घर भेज सकते हैं। इस तरीके से जो इनमेट्स हैं ये पैसा कमाते हैं जेल के अंदर। ओके, अभी जितने बैंक ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि जैसे ही एक बार अगर कोई इनमेट लोन ले लेता है तो उतने ही उसको इक्वेट कर जाएंगे मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे, और उतने ही पैसे जो हैं वो प्रिजन के अकाउंट से काट लिए जाएंगे। ओके, जिससे क्या होगा कि जो पैसा वो डेली बेसिस पे कमाते हैं उन्हीं से उसका पैसा कटता रहेगा, लोन वाला भी, और उन्हीं पैसे से उनके जो घर परिवार के बच्चे हैं उनका जो काम वाम वो चलता रहेगा। जो लॉन्च है दोस्तों इस पूरे जिवाला स्कीम की, ये किस तरीके से हमें देखने को मिलती है। महाराष्ट्र डे के अंदर दोस्तों, जो कि मई 1 को था, उस दिन स्टेट होम मिनिस्टर दिलीप वासले पटेल ने लॉन्च करा था, आप कह सकते हैं, इस स्कीम को एट येरावादा सेंट्रल प्रिजन के अंदर। ओके, और दोस्तों इसके साथ साथ एक रिप्रेजेंटेशनल चेक भी दिया गया था एक इनमेट को इस पूरे फंक्शन के दौरान। जो ऑफिशियल्स हैं दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने कहा था कि आगे इसी साल ये जो आप कह सकते हैं आइडिया है पूरा स्कीम का, ये प्रिजन डिपार्टमेंट एंड होम मिनिस्ट्री को भी दिखा जाएगा। और इसके बाद दोस्तों कंसल्टेंट्स हुआ काफ़ी सारा। ओके, और जो भी यहाँ पे इनपुट्स आए थे सिविल सोसाइटी की तरफ से। ओके, और फिर इसके बाद ही धीरे धीरे करके ये जो पूरी स्कीम है दोस्तों, इसे अप्रूवल मिल गया मार्च तक। और अब आप लोग को बता दूं कि इसका जो पहला लोन था वो भी दे दिया गया था 1 मई को। ये दोस्तों इसका भी पायलट फेज चल रहा है, जिसके अंदर 222 मेल और 8 फीमेल इनमेट्स हैं येरावादा सेंट्रल प्रिजन से। ओके, और उनका जो काम है वो अभी आप कह सकते हैं प्रोसेस में है बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा। साथ ही दोस्तों इसी रिस्पॉन्स के हिसाब से, ओके, या फिर जैसा भी इससे फ़ायदा होता है नुकसान होता है उसके हिसाब से ही आगे आप कह सकते हैं ये डिसीजन लिया जाएगा कि क्या लोन का जो अमाउंट है इसे इंक्रीज़ किया जाए, इसे कम किया जाए, या फिर क्या बातें हैं इस पूरे लोन से, ये पता लगेगा। अभी इसका पायलट फेज़ है, तो ज़्यादातर लोगों को इसका भी एक्सेस नहीं दिया गया, मतलब कि ज़्यादातर जो प्रिजन वाले हैं, जो कैदी हैं, वो इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ येरावाड़ा सेंट्रल जो प्रिजन है वहाँ पर इन चीज़ों को आप कह सकते हैं एप्लीकेबल करवाया गया है। ये जो स्कीम है दोस्तों, इसे धीरे धीरे करके बढ़ाया भी जाएगा अगर इससे सही हमें रिस्पांस मिलता है तब। जैसे कि सेंट्रल प्रिजन हो गए, ओपन प्रिजन हो गए, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन हो गए, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं इन्हें बढ़ाया भी जाएगा। ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि दोस्तों क्रूशियल फाइनेंशियल एड के लिए इनमेट्स की फैमिली ऐसी स्कीम जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे कि वो लोग आप कह सकते हैं अपने इनमेट्स के और अपने फैमिली मेम्बर के बीच में एक जो आप कह सकते हैं डेलिकेट रिलेशन है इसे बना के रख सकें, और ये उनकी एक नई ज़िंदगी के लिए भी एक काफ़ी बड़ा अच्छा फाउंडेशन भी हमें देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि लोगों का नुकसान हो जाता है अगर वो जेल से जाते हैं, पैसा वैसा नहीं हो पाता है, और जब वो आएंगे तो उनके पास कुछ नहीं रहता है। तो इन चीज़ों को भी बचाने से, रुकवाने से भी ये स्कीम मदद करेगी उन लोगों को कि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ओके, तो ये है दोस्तों पूरी बातें इस पूरे टॉपिक से। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होंगी और आपको चीज़ें पता भी लगी होंगी। पर अगर कोई भी अब भी आपका डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, टिल देन दोस्तों, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।